अमेरिका सबसे ताकतवर देश और उसका राष्ट्रपति ट्रंप मंच पर आते ही भारत को नीचा दिखाते, कहते हैं कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं। कभी कभी भारत का जो टैक्स सिस्टम है उसको बेबुनियाद बता देते। वो ऐसा सोचते हैं कि भारत अब भी कमजोर है, वो ऐसा सोचते हैं कि भारत अब भी वही गरीब देश। उनकी आंखों में भारत आज भी विकासशील नहीं बल्कि एक कमजोर देश। ट्रंप ने सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि भारत के किसानों को भी छोटा दिखाने की कोशिश हर बार। ट्रंप ने कहा कि भारत में तो खेती भी विज्ञानों से नहीं परंपराओं से की जाती। शायद उनको पता नहीं है कि परंपराएं आज भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही। पर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, ना ही कोई ट्वीट किया और ना ही कोई कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बेखूबी जानते हैं कि जवाब शब्दों से नहीं अपने काम से दिया जाता है, और जो जवाब काम से दिया जाता है उसकी गूंज बहुत भारी होती है। और किसानों से एक वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो वादा ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री की इमेज खराब हो जाए, चाहे व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री को दोस्ती खराब हो जाए, उनको कितना भी भारी नुकसान उठाना पड़े, पर भारत के किसानों और भारत के मछुआरों पर तस्सु भर भी आंच नहीं आने। दोस्तों, आपको पता है ये मुद्दा क्यों इतना गर्माता जा रहा है? आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप चाहते हैं भारत के अंदर अपने अमेरिका की कंपनी में बने सामानों को उतारना, और वो सामान होंगे दूध से बने हुए, खेती के सामान, जो कि अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने किसानों को कितनी भारी सब्सिडीज देता है। अमेरिका अपने किसानों को 1% नहीं, 2% नहीं, न जाने कितनी ही परसेंट सब्सिडीज देता है, और हर किसान को वो सब्सिडी दी जाती है। इतना भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है अमेरिका में कि बाकी जो सामान बच जाता है वो खराब ना हो पाए। इस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि उसको इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, जिससे कि भारत का जो किसान है वो मर जाए। भारत का किसान मर कैसे जाएगा? अब आप ये समझिए, अगर अमेरिका अपने सस्ते सामान को भारत में भेजेगा तो भारत के किसानों की जो पैदावार है, भारत के किसान जो जमीन पे उगाते हैं, भारत के किसान जो दूधिया किसान है, जो कि दूध से कुछ सामान बनाते हैं, पनीर हो गया, दूध के पाउडर बनते हैं, न जाने कितनी कितनी सामान दूध से बनते हैं, वो सामान को अमेरिकी प्रोडक्ट्स की नजर लग जाएगी, और उसके बाद में अमेरिका का सामान बिकेगा और भारत का सामान सड़ेगा, मर जाएगा। और किसान का सामान जब बिकेगा नहीं तो किसान मरने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के सामानों के आगे हमारे किसान नहीं टिक पाएंगे, वहां का सामान बहुत ही सस्ता बिकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक उनको राष्ट्र निर्माता माना है, जो कि देश बढ़ाने में एक इंजन की तरीके से काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कैसे सोचेंगे कि अमेरिकन कंपनीज आके या विदेशी कोई भी कंपनी आके हमारे देश के किसानों को मार दे? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि चाहे व्यक्तिगत रूप से मुझे कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी मैं परेशान क्यों ना हो जाऊं, चाहे मुझ पर कितना भी प्रेशर क्यों ना बना दिया जाए विदेशी ताकतों के द्वारा, पर भारत के किसानों के हित के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाए। भारत को झुकाने की कोशिश चाहे दुनिया का कोई भी नेता कर दे, पर अगर भारत देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का राष्ट्रपति किसानों, मछुआरों और गरीब तबकों के साथ खड़ा हुआ है तो भारत को कोई झुका नहीं, क्योंकि ये वो भारत है जहां किसानों की मिट्टी में भी सोना है और देश के नेताओं में भी देशभक्त। हमारे भारत देश को कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब देश का किसान और भारत देश का सच्चा देशभक्त नेता जब दोनों साथ आएंगे तो फिर